So everyone note down. सबसे पहला चीज कि इसमें जो डाउट है तो एक बार डाउट में क्लियर करता हूं. So 28 मैंने सुना डाउट है 28. See, the question is how many 5-digit telephone numbers can be constructed, मतलब can be formed. कितने सारे बनाए जा सकते हैं 5-digit telephone numbers using the digits 0 to 9 if each number starts with 67 and no digit appears more than once. तो क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, देखो एक बार ध्यान से. मतलब हम लोग को 6 डिजिट है कि नहीं. क्वेश्चन में ये तो बोला ना कि हाउ मेनी 5-digit टेलीफोन नंबर्स. तो 5 डिजिट मतलब 1 2 3 4 5. मतलब हम लोग कितने सारे 5-digit टेलीफोन नंबर्स फॉर्म कर पाएंगे जिसमें जो टेलीफोन नंबर्स है वो स्टार्ट का क्या चीज से होगा बताओ तो 6 7 से स्टार्ट होगा. जैसे तुम लोगों को पता है कि इंडिया का जो कोड होता है क्या होता है 91 है कि नहीं, +91 होता है कि नहीं. वह जैसे कि मान लो पहले जब लैंडलाइन हुआ करता था तो क्या होता था 0353 वो फिक्स था. एग्जैक्टली सेम वे जो हम लोग को 5-digit टेलीफोन नंबर्स फॉर्म करना है उसका पहला 2 डिजिट फिक्स है. मतलब फिक्स है मतलब इस प्लेस को फिल करने का फिल मतलब इस प्लेस को अगर मान लो मैं डिजिट्स से फिल करूं तो इस प्लेस को फिल करने का हमारे पास क्या वेज है, नहीं कोई वेज नहीं है, फिक्स्ड है. वो क्या कितने वेज है बताओ तो 1. एक ही तरीका. इस प्लेस को फिल करने का कितना वेज है 1. अब देखो हम लोग के पास ऑप्शन है कि हम ये जो टेलीफोन नंबर्स फॉर्म करेंगे ये 0 से लेके 9 तक कोई भी डिजिट्स को यूज करके फॉर्म करेंगे बट द डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड. मतलब डिजिट्स को हम रिपीट नहीं कर सकते. तो एक बात बताओ 0 से लेके 9 तक टोटल कितने डिजिट्स है यहाँ देखिए बताओ 10. अब 10 डिजिट्स में से अगर मैंने 6 और 7 को यहाँ ऑलरेडी यूज कर लिया है तो फिर हमारे पास यहाँ पे इस प्लेस को फिल करने का कितना ऑप्शंस है 8. इस प्लेस को फिल करने का और इस प्लेस को फिल करने का. 6. तो एक बात बताओ मुझे ऑल टुगेदर तो ये जानना है ना कि इस प्लेस को फिल करके एंड इस प्लेस को फिल करके एंड इस प्लेस को फिल करके एंड इस प्लेस को फिल करके इस प्लेस को फिल करके हम कितने सारे 5-digit टेलीफोन नंबर्स हम फॉर्म कर सकते हैं. तो फिर ये सारे वेज को मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर क्या हो जाएगा 336. मतलब टोटल कितना टेलीफोन नंबर्स फॉर्म हो पाएगा 336. 28 के बाद नेक्स्ट राउंड क्या बताऊं So 31. 31. How many numbers are there between 100 and 1000 in which all the digits are distinct? देखो तो क्वेश्चन क्या है how many digit numbers are there between 100 and 1000. मतलब मुझे यहाँ पे 100 को भी इंक्लूड नहीं करना है और 1000 को भी इंक्लूड नहीं करना है. सो ऑल टुगेदर ये बोला जा रहा है कि हम लोग को कितने सारे 3-digit नंबर्स फॉर्म करना है. अगर हम क्वेश्चन को बढ़िया से समझे तो क्वेश्चन में ये तो बोला जा रहा है ना कि हाउ मेनी 3-digit नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000 इन व्हिच ऑल डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट. जिसमें सारा का सारा डिजिट्स क्या होगा डिस्टिंक्ट होगा. तो एक बात बताओ 100 और 1000 के बीच में क्या बोला जा रहा है 100 और 1000 के बीच में 3-digit नंबर्स जिसमें सारा का सारा डिजिट्स क्या होगा डिस्टिंक्ट होगा. तो एक बात बताओ इस प्लेस को फिल करने का हमारे पास कितना वेज है बताओ 9. क्यों 9 वेज है. देखो ध्यान से क्योंकि 0 से लेके 9 तक अगर देखें तो टोटल डिजिट्स तो 10 है सही है. लेकिन एक बात बताओ मैं लास्ट डे भी मैंने मेंशन किया था कि क्या 013 इज अ 3-digit नंबर. No. इट्स नॉट अ 3-digit नंबर इट्स अ 2-digit नंबर ओनली. ठीक है. अब वैसे एक बात बताओ इस प्लेस को अगर हम फिल करें तो 0 यहाँ पे यूज कर ही नहीं सकते. 0 के अलावा हम कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं. तो हमारे पास इस प्लेस को फिल करने का 9 वेज है. अब बताओ तो 9 वेज अगर इस प्लेस को फिल करने का है और सारा डिजिट्स डिफरेंट होना चाहिए इस प्लेस को फिल करने का कितना वेज है 8. नहीं 8 नहीं है 9 है. क्यों बताएं क्योंकि 0 अभी भी हम यहाँ पे यूज नहीं किए. मतलब इस जगह पे 1 से लेके 9 तक कोई भी डिजिट्स हम लगा सकते हैं. हाथ में 0 अभी भी है इस जगह पे 0 लगा सकते हैं. तो 0 और 0 को यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं. तो 1 से लेके 9 तक में तो एक डिजिट यहाँ यूज हो गया 8 बचा 8 और अभी भी 0 हाथ में है कितना हो गया. और इस प्लेस को कितना हो गया 648.
ओके 648 इज आंसर। ऑलराइट, तो ठीक वैसे ही तुम्हारा लास्ट सम भी है नंबर 32। ठीक है, 32 में भी कुछ इस तरह का ही बोला जा रहा है, तुम एक बार ट्राई कर सकते हैं, नहीं होगा तो मैं बता दूंगा, ट्राई करना। ठीक है, अब हम लोग नंबर डी स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर डी। अब देखो ध्यान से, जो मैंने लास्ट डे टॉपिक का नाम लिखा परम्यूटेशंस, पता है मैं ये बता दूं, अभी तक हम लोगों ने परम्यूटेशंस कहीं कुछ स्टार्ट ही नहीं किया। परम्यूटेशंस का कोई भी टॉपिक अभी हम लोगों ने स्टार्ट नहीं किया। परम्यूटेशंस को समझने के लिए जो भी बेसिक कांसेप्ट्स रिक्वायर्ड है, अभी तक हम लोगों ने सिर्फ वही चीज किया है। Means whatever basic concepts are required to do combination, we have just done those things. So now today we will start with the first topic, and the topic is permutations. Now let me explain you one thing, कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो पूरा पूरी परम्यूटेशंस का फॉर्मूला को समझना है, परम्यूटेशंस का मीनिंग नहीं। जैसे क्वेश्चन नंबर डी जो अगर देखो तो डी में पूरा का पूरा जो सम्स है वो परम्यूटेशन का फॉर्मूला पे बेस्ड है। व्हाट इज परम्यूटेशन यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो आज पहले हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन कर देंगे कि परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या होता है और कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। एंड इन द नेक्स्ट क्लास, या आज अगर कंप्लीट हो जाए तो आज ही हम लोग स्टार्ट कर देंगे कि परम्यूटेशंस का मीनिंग क्या होता है। बट आज हम लोग इनिशियली पहले परम्यूटेशंस का फॉर्मूला को समझेंगे। ठीक है, अभी मैंने परम्यूटेशंस का मीनिंग कहीं भी नहीं लिखा है कि परम्यूटेशंस क्या होता है। ठीक है, अब एक बार ध्यान देते हैं, तो परम्यूटेशंस का फॉर्मूला मतलब NPR होता है। ठीक है, क्लियर? ये ऐसे लिखने का तरीका है, ये क्या है अभी तुम लोग इसके ऊपर दिमाग मत लगाओ। नेक्स्ट डे देखना हम लोग पूरा का पूरा क्लास ही इसको समझने में ही लगाएंगे कि NPR होता क्या है। सो व्हाट इज NPR? इट इज n फैक्टोरियल divided by n minus r का होल फैक्टर, r factorial, and please make sure that n is greater than or equal to r। मतलब जो n का वैल्यू है वो r से बड़ा या फिर बराबर होना चाहिए। n का वैल्यू r से बड़ा, ग्रेटर या फिर इक्वल होना चाहिए, ये चीज को ध्यान रखना। तो ये हो गया फॉर्मूला NPR का। अब देखना एक बार, लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल एग्जांपल। लेट्स से 5p2। लेट्स स्टार्ट विद 5p2। तो फॉर्मूला के हिसाब से n का वैल्यू यहाँ पे क्या है बताओ तो, और r का वैल्यू क्या है। तो अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2, 3 फैक्टोरियल। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो याद है मैंने टेक्निक बताया था फैक्टोरियल में, जो ये टेक्निक बताया था क्या, कि 5 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल में ग्रेटर कौन सा है, 5 फैक्टोरियल ग्रेटर है। तो हम क्या करेंगे, 5 फैक्टोरियल को 5 into 4 into 3 लिख के स्टॉप कर देंगे हम लोग, लिख के यहां तक स्टॉप कर देंगे। डिवाइडेड बाय, आई मीन डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल तो ऑलरेडी है, तो ये कैंसिल हो गया। क्या बचा बताओ तो, 5 into 4 which is how much, 2020। now let us take the second example। let's say 7p3, इसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं। ठीक है, 7p3 का अगर हम वैल्यू देखें तो यहाँ पे ये हो जाएगा तुम्हारा 7 फैक्टोरियल, फॉर्मूला के हिसाब से n फैक्टोरियल। और ये ध्यान जरूर रखना कि जो n का वैल्यू है वो r के वैल्यू से ग्रेटर या फिर इक्वल होना चाहिए। n का वैल्यू r के वैल्यू से क्या होना चाहिए, ग्रेटर या फिर इक्वल, ये कंपलसरी है। अगर नहीं है तो आगे बढ़ना ही मत, और रीजन क्या लिख देना, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो 7 फैक्टोरियल बाय 7 माइनस 3 कितना हो गया। अब वापस से सेम रूल, 7 6 5 into, तो यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया और यहाँ पे बचा 7 into 6 into 5। इसका कैलकुलेशन करके आंसर 210 है। देखो एक्चुअली मेरा एक और मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव तुमको ये कैलकुलेशन नहीं बताना। कैलकुलेशन तो सबको समझ में आ रहा है, अगर मैं तुमको ये दे दूं और तुमको बोलूं इसको कैलकुलेट करो, तो क्या तुमने फैक्टोरियल में कैलकुलेशन नहीं देखा है क्या, देखा है, बट मैं कुछ और चीज बताना चाहता हूँ। मैं तीसरा चीज लिख देता हूँ, उसके बाद में वो चीज को डिस्कस करेंगे। Now let me write down one more thing. Let's say number 3. Let's say 9p4. तो इस फॉर्मूला के हिसाब से अब पहले ये देख लेते हैं कि n is greater than or yes. So let's move ahead and apply the formula, which is n minus 9 minus 4, which is 5 factorial. तो ये हो गया 9 into 8 into 7 into 6 into 5 factorial. ये कैंसिल हो गया और क्या बचा, 9 into 8 into 7 into 6। इसका भी कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करके क्या आएगा छोड़, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। यहाँ तक तो हो गया, उसके बाद हमको बस मल्टीप्लिकेशन करना है। अब तुमको एक तीनों एग्जांपल्स को देख करके
तीनों एग्जांपल्स में मैंने ये जो फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व किया है, तुम लोग एक चीज तुम लोग बढ़िया से ऑब्जर्व करो, कुछ शॉर्टकट निकालने की कोशिश करो। आई रिपीट वंस अगेन, ट्राई टू फाइंड आउट सम शॉर्टकट्स। समझ में आया मेरी बात? तुम लोग ये तीनों फॉर्मूला को देख करके एनालाइज करो और कुछ शॉर्टकट निकालने का सोचो। देखो एक बार इस स्टेप को देख के ये वाला स्टेप डायरेक्ट देखो, इस स्टेप को देख के डायरेक्ट ये वाला स्टेप देखो, और ये स्टेप देख के डायरेक्ट ये वाला स्टेप देखो। तुमको कहीं ना कहीं दिमाग में जरूर मजबूर हो जाएगा तुम लोग सोचने में, और जो मैं बताना चाह रहा हूं वो तुम लोग के दिमाग में डेफिनेटली वो आ जाएगा। आई 100% बिलीव। सो आई जस्ट गिव यू जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स एंड जस्ट सी दिस लाइन एंड डायरेक्टली दिस लाइन, नॉट दिस कैलकुलेशन। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि कैलकुलेशन पार्ट को छोड़ो और तुम डायरेक्ट देखो कि ये स्टेप में आने, ये स्टेप में जो मैंने लिखा है इससे क्या तुम्हारे दिमाग में आ रहा है। थोड़ा दिमाग लगा के देखो, ये स्टेप से ये स्टेप डायरेक्ट देखो और दिमाग लगाओ, ये स्टेप से ये स्टेप देखो और डायरेक्ट दिमाग लगाओ। चलिए एक मिनट, एक सेकंड, जस्ट मैं थोड़ा सुन नहीं पा, जस्ट हाँ एक एक करके बोलो। तो एक जन पहले, तो एक जन हाँ बोलो सर। लाइक फर्स्ट एग्जांपल में जो 5p2 है सर, उसमें 5 लाइक फर्स्ट मल्टीपल है और नीचे 2 है, मतलब हम लोग 2 और फैक्टर्स मल्टीप्लाई करेगा, सो n into n-1 सर। एंड थर्ड में लाइक 7 and 3 है सर, सो 7 लाइक n मान लेता है तो n-1 एंड देन एक और n-2 सर। एंड देन तुम्हारे यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। यहां से भी सुनना चाहते हैं? मतलब तुम लोग भी समझ चुके हैं। देखो ये चीज मुझे बताना नहीं पड़ रहा है, सबको एक दिमाग लगा के देखो, ये इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं बताऊं लेकिन तुम लोग खुद ही ये चीज को, मतलब हम लोग का ये क्लास कैसा होना चाहिए, स्पून फीडिंग वाला क्लास नहीं होना चाहिए। हम लोग डिस्कशन में समझे वो ज्यादा बेटर है। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो 5p2 है, देखो ये 2 पे पूरा पूरी डिपेंड करता है कि हम 5 फैक्टोरियल को कितना फैक्टर्स तक लिखेंगे। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 रैशनल नंबर्स। लेकिन मैंने यहाँ क्या लिखा बताओ तो 5 into 4, सिर्फ 2 लिखा है। देखो पीछे से 5 into 4 2 है, तो यहाँ पे 3 है, तो 7 फैक्टोरियल का कितना फैक्टर्स लिखा मैंने, 7 6 5। समझना तुम लोग, 7 into 6 into 5। यहाँ पे 9p4 है, जो कितना लिखा है 9 into 8 into 7 into 6। तो कुछ ना कुछ तुम्हारे दिमाग में शॉर्टकट है। अगर हम इस शॉर्टकट, अब तुम ये बोलोगे कि सर अब हम डायरेक्ट ये शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, मुझे ये चीज मतलब हम फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते। तो देखो मैं तुमको यही पूछूंगा कि तुमने फॉर्मूला बिना क्या ये चीज शॉर्टकट निकाला? नहीं, फॉर्मूला को समझ के तो तुमने शॉर्टकट को डिराइव किया ना। तो शॉर्टकट पहले आया या फॉर्मूला से तुमने शॉर्टकट डिराइव किया? ऑब्वियसली फॉर्मूला लेके। नाउ दिस इज ऑप्शनल। अब तुमको ये पूछना नहीं चाहिए क्या तुम फॉर्मूला को पूरा दिखा के यहां तक लाओ या डायरेक्ट यहां तक लिखो, दैट इज अप टू यू। तो एक बात बताओ, अगर मैं 4th नंबर में ये पूछूं कि 100p2 का आंसर क्या होगा, तुम डायरेक्ट आंसर दो। समझ में सबको को? इट इज 100 into 99 is the answer. I hope you got my point everyone. Now and finally number 5, what is np2? बताओ फटाफट बताओ। n into प्लस नहीं, ठीक है, n into n-1। देखो ध्यान से नोट करना, 100 फिर 100 plus 1 नहीं, कम, क्योंकि वो 100 फैक्टोरियल से ज्यादा कैसे, 100 फैक्टोरियल में 101 कहां से आएगा? बात को समझे, 100 फैक्टोरियल में 100p2 है, मतलब यहाँ कहीं ना कहीं 100 फैक्टोरियल आ रहे, तो 101 तो आएगा ही नहीं ना। तो 100 उसके बाद एक कम 12। तो np2 क्या होगा? n into n-1। ऑलराइट, हाँ टेल मी क्या डाउट है? सर n का वैल्यू नहीं निकालना पड़ेगा अगर बाय चांस कुछ दिया वैसा कि np2 है ना, np2 का फिर वैल्यू कैसे निकालेंगे? n कुछ है ही नहीं, तो n तो ये इक्वेशन थोड़ी ना है। सर लाइक क्वेश्चन में जैसे दे दिया हो कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n, और फिर क्वेश्चन एक बात बताओ, अगर मैं तुमको बोल दूं फाइंड द वैल्यू ऑफ x देके मैं बोलूं फाइंड द वैल्यू ऑफ x, कोई लॉजिक बनेगा? सर अगर मैं बोलूं एक सेकंड, हम तुम्हारा बात समझ गए। अगर हम बोले x² फाइंड द वैल्यू ऑफ x, नहीं, अगर हम बोलेंगे x² = 4 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, अब ये लॉजिक है। वैसे अगर हम ये बोले कि np2 = सपोज 8 फाइंड द वैल्यू ऑफ n, अब बोल सकते हैं। लेकिन अब ये यहाँ पे अगर हम बोले फाइंड द वैल्यू ऑफ n तो नहीं चलेगा। नहीं सर, वैसे ही बोल रहा है np2 = 8 फाइंड द वैल्यू ऑफ x, वो कैसे फाइंड करेगा? इसलिए हम लोग सम्स है, इसमें वो सम्स है, हम लोग करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, डोंट वरी। ओके, वी हैव क्वेश्चंस। आगे देखो तुम पीडीएफ में उस तरह के क्वेश्चंस है, तो मैं चाहता हूं सब कोई को फटाफट ये चीज पेपर कॉपी कर, ठीक है? Now based on this, let's start now from the PDF. तो एक बार ध्यान से नोट करना, पीडीएफ का तुम लोग सबको सम नंबर D निकालो। तो डी का जो एक दो और चीज है ध्यान देने का, एक दो और चीज बता।
अब एक बात बताओ, सबसे पहला चीज कि npn क्या होगा। देखो npn क्या होगा, इट इज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस n 0। अब 0 फैक्टोरियल कितना होता है 1, तो ये 0 नहीं 1, तो इसका क्या होगा n फैक्टोरियल। तो मतलब तुम लोग याद रखना इस चीज को, एज अ फॉर्मूला याद रखना कि npn क्या हो जाएगा बताओ तो, डायरेक्ट n फैक्टोरियल। मतलब तुमसे अगर मैं ये पूछूं कि व्हाट इज 5p5, तो डायरेक्ट आंसर क्या होगा 5 फैक्टोरियल। ठीक है, दूसरा पॉइंट, उसके बाद हाँ ठीक है, इतना काफी है, ये बस इसको एज अ फॉर्मूला नोट कर लो, दैट npn इज हाउ मच n फैक्टोरियल, प्लीज नोट इट डाउन एज अ फॉर्मूला। ठीक है, Now students tell me one thing, do you think that मुझे नंबर 1 को सॉल्व करना पड़ेगा? देखो तो एक बार अपने पीडीएफ को देख करके, नंबर 1 का 1 2 3 4 5 1 2 3 4 कोई फायदा नहीं है सब सॉल्व करके, ठीक है ना, हो जाएगा। नंबर 2 से मैं स्टार्ट करता हूं, ठीक है, ध्यान देखो। D2 का जो पहला क्वेश्चन है वो वही है जो तुषार तुमने पूछा था, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 का पहला क्वेश्चन एक बार देखते हैं। जैसे यहाँ पे 2np3 है और ये किसके बराबर है बताओ तो, ये 100 इंटू np2 के बराबर है, और हम लोग को यहाँ पे n का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो कंडीशन है ना कि ये इसके बराबर है, तो n का वैल्यू क्या है। सो एवरीवन टेल मी 2np3, तुम लोग को अभी जस्ट मैंने बताया था कि 2np3 है, देखो यहाँ पे 3 है, तो बताओ तो 2n को मैं क्या लिखूंगा, तो बता सकता है 2n into पहले 2 में plus 1 into 2n minus, उसके बाद फिर 2n माइनस 1 एक कम, उसके बाद 2n फिर minus 2. 2n माइनस 2, ये भी मैंने बताया था। अभी जस्ट मैंने बताया था कि अगर n का वैल्यू कुछ भी हो, r का वैल्यू हमको कांस्टेंट पता है, तो हम लोग को पता है कि मुझे इसको शॉर्टकट में कैसे लिखना है 5 into 4। जैसे यहाँ पे मान लो n plus 1 है और यहाँ पे 3 है, तो हमको पता है कि n plus 1 लिखेंगे, n plus 1 से एक छोटा, n plus 1 से एक कम कितना होता है n, उसके बाद उससे भी एक कम कितना होता है, और यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। तो ठीक वैसे यहाँ पे अगर मान लो 2np3 है, देखो r का वैल्यू 3 है, तो हम क्या लिखेंगे 2n लिखेंगे, 2n से एक कम कितना होता है 2n minus 1, और 2n minus 1 से एक कम कितना होता है 2n minus 2। सिमिलरली ऑन द राइट हैंड साइड यहाँ पे np2 है, n है और यहाँ पे 2 है, मतलब मुझे पता है कि ये n फैक्टोरियल को हम क्या लिखेंगे दो फैक्टर्स तक, कैसे, एक तो n लिखेंगे उसके बाद एक क्या n minus 1. तो ये हो गया 2 into n 2n minus 1, can I write 2n minus 2 as 2 into n minus 1? अब देखो यहां से तुम ध्यान से नोट करो, यहां से n और यहां से n कैंसिल हो गए, ये n minus 1 ये n minus 1 कैंसिल हो गया, क्या हो गया ये 2 2 जा 4, so 4 into 2n minus 1 equals to 100, मतलब यहाँ पे 2n minus 1 क्या हो जाएगा 25, 2n कितना हो गया 26 और n कितना हो गया, समझ में सब को चेक कर लो एक बार, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, फिर से नोट करना 2np3 है, तुमको r का वैल्यू पता है तो शॉर्टकट डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, दैट इज 2n उसके बाद उससे एक लेस, उसके बाद फिर जो लिखा मैंने उससे एक लेस, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो मुझे इसको 3 फैक्टर्स तक लिखना है, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, यहाँ पे 2 है तो n फैक्टोरियल का 2 फैक्टर 1 2, उसके बाद इसको सिंपलीफाई करें। लेकिन अगर मान लो इस तरह का सिचुएशन है जैसे कि मान लो 2np है, तो यहाँ पे हम शॉर्टकट नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमको r का वैल्यू कांस्टेंट नहीं पता है, समझ में तो बात, यहाँ पे हम शॉर्टकट नहीं लगा सकते, तब मुझे पूरा का पूरा फॉर्मूला दिखाना ही पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होगा n फैक्टोरियल दैट इज 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय व्हाट 2n माइनस n इज, समझ में तो बात, मतलब कुछ पूरा मुझे स्टेप दिखाना ही पड़ेगा, देयर इज नो वे। तो एक काम करो सबको, ये वाला सम को कॉपी करके और मैं जो सम्स मार्क कर रहा हूं बोर्ड पे वो सारा सम्स अभी स्टार्ट करो। ये कॉपी करने के बाद 2 का क्वेश्चन नंबर 2 5 7 and 9, these are the 4 sums you have to do। और ये मेरा बात याद रख लो, तुम्हारे एग्जाम में इस टाइप में से कम 2 मार्क्स का सम तो 100% आना है। किसी का अगर एग्जाम हो गया है तो तुम अपने कॉपी में देख लो, अगर नहीं होगा तो होगा ही, 100% होगा।
जिसको भी डाउट है नंबर 2 में एक बार ध्यान देना। 2 का क्वेश्चन नंबर 2 में अगर किसी को डाउट है तो देखना एक बार। क्वेश्चन is 16 into np3 equals to 13 into n plus 1 p3 और यहाँ पे हम लोग को n का वैल्यू निकालना। तो सबसे पहले ये बताओ कि यहाँ पे 3 है, ठीक है, और ये n है, मतलब मुझे पता है कि 3 है, मतलब मुझे n फैक्टोरियल का, देखो यहाँ n फैक्टोरियल नहीं है, लेकिन जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वहां पे क्या आएगा, n फैक्टोरियल आएगा। तो मैं उसका कितना फैक्टर्स लिखूंगा, सिर्फ 3 फैक्टर्स। 3 मतलब एक, उससे एक कम दैट इज n-1, और उससे एक और कम दैट इज n-2। n plus 1 p3 क्या होगा, n plus 1। now what is 1 less than n plus 1? it is n, and what is 1 less than n? n-1, ठीक है, यहाँ भी 3 है। अब देखो यहाँ पे क्या है, देखना, ये n और ये n कैंसिल हो गए, n-1 कैंसिल हो गए, तो क्या बचे, 16 times n-2 equals to 13 times n plus 1। n कितना हो जाएगा, 50, ठीक है। अगर 5 नंबर में किसी को डाउट हो तो बोलना एक बार। anyone who has got doubt in number 5? ठीक है, देखना एक बार। यहाँ पे सबसे पहले चीज जो रेशियो है a is to b, you know that a is to b can be written as what, a by b, है कि नहीं। जो रेशियो a is to b है इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, फ्रैक्शन फॉर्म में a by b। तो यहाँ पे this is to this है, यहाँ पे 5 is to 12 है, तो इसको हम लिख सकते हैं n-1 p3 by n plus 1 p3 equals to 5 by 12। अब ध्यान से एक बार नोट करना, यहाँ पे ये 3 है, तो n-1 को हम क्या लिखेंगे, n-1, उसके बाद उससे एक लेस, व्हाट इज 1 लेस देन n-1? n-2, and what is 1 less than n-2? n-3 divided by n plus 1, उसके बाद एक कम n-1, n-1 कैंसिल हो गया, तो यहां पे बच गया n-2 इंटू n-3 by n into n plus 1। let us cross multiply now। that is 12n square minus 60n plus 72 equals to 5n square plus 5n। 12n square minus 5n square is 7n square, minus 60n minus 5n becomes minus 65n। इसको फैक्टराइज करके क्या मिलेगा बताओ तो, मिडिल टर्म्स कोई बता सकते हैं? 56n minus 9n, ये हो गया 7n। So either n equals to 8 or n equals to 9 by 7, but this is not possible. The value of n cannot be in fraction or negative, तो ये दूसरा वाला वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा, n का वैल्यू 8 हो जाएगा। 6 ट्राई करना फटाफट, बता सीधा नेक्स्ट सम। क्वेश्चन नंबर 6 देखना एक बार। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग यहाँ पे शॉर्टकट नहीं लगा पाएंगे, ठीक है, एक बार सबको ध्यान से नोट करना। इट इज 2n minus 1p, n is 2, 2n plus 1 p n minus 1।
and this is equal to 22:7. ठीक है, और हम लोग को यहाँ पे n का वैल्यू निकालना है, तो ध्यान से एक बार नोट कर लीजिए। सबसे पहले इस रेशियो को हम फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद you know that NPR is n factorial divided by n minus r factorial. N minus r factorial. Same way you will get 2n plus 1 factorial divided by इन दोनों का डिफरेंस का factorial. Is this clear to everyone? ठीक है, अब देखो what is a by b divided by c by d? It is a by b, इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म हो जाएगा n minus 1 factorial. ये हो गया a by b into रेसिप्रोकल ऑफ डिनोमिनेटर. इसका अगर हम रेसिप्रोकल लिखे तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर में. तो चलो इसको डिनोमिनेटर में तो लिख देते हैं 2n plus 1 का फैक्टोरियल, इसको न्यूमरेटर ले लेते हैं. अब इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगा देखना है. ठीक है, देखो मैंने इसमें ब्रैकेट हटा लिया, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो ये हो गया तुम्हारा n प्लस 2 का होल फैक्टोरियल. ठीक है, अब देखो अब हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे. तो यहाँ सिंप्लीफिकेशन में तुमको थोड़ा चीज ध्यान रखना पड़ेगा. क्या ध्यान रखना पड़ेगा देखो एक बार. देखो मैं इसको इससे कंपेयर नहीं कर सकता हूं. प्लीज एवरीवन ट्राई टू अंडरस्टैंड. आई कैन नॉट कंपेयर दिस विद दिस. ऑलराइट एवरीवन, आई कैन नॉट कंपेयर दिस विद दिस. कंपैरिजन किसको किससे करना होगा. यहाँ पे 2n दिख रहा है ना, और यहाँ पे 2n दिख रहा है, मतलब इन दोनों को कंपेयर करो और इन दोनों को कंपेयर करो. कंपेयर मींस व्हाट. जैसे मान लो यहाँ पे n फैक्टोरियल दिया हुआ है into 7 फैक्टोरियल by n minus 1 फैक्टोरियल into 5 फैक्टोरियल. तो एक बात बताओ, इन दोनों को कंपेयर करके कोई फायदा, कोई फायदा. इन दोनों को कंपेयर करके कोई फायदा नहीं. कंपेयर इन दोनों को करना पड़ेगा. और इन दोनों को कैसे. ये बड़ा है, एक लिख दिया मैंने, उसके बाद एक और छोटा, और देखा कि इससे मैच कर जा रहा है फैक्टोरियल लगा तो कट जाएगा. समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ. तो ठीक वैसे ही अब हम देखेंगे कि इन दोनों में, इन दोनों को कंपेयर करना है. तो इन दोनों में छोटा कौन सा है. 2n minus 1 है ये, और यहाँ पे 2n plus 1 है. तो क्लियरली ये बड़ा है, ये छोटा है. तो जो छोटा है उसको जैसा है वैसे पहले लिख दो. जो स्मॉलर है उसको जैसा है वैसे लिख देना पहले. ठीक है, अब देखो लिख दिया मैंने. अब एक बात बताओ, 2n plus 1 फैक्टोरियल को अगर हम रिड्यूस करें तो क्या होगा बताओ. तो 2n plus 1. अब एक बात बताओ, व्हाट इज 1 लेस देन 2n plus 1. 2n. 2n. तुमको अगर नहीं समझ में आता है कि व्हाट इज 1 लेस, तो 1 लेस करके देख लो. उसके बाद व्हाट इज 1 लेस देन 2n. 2n minus. तो 2n minus 1 अब आ गया. अब फैक्टोरियल लगा दो, क्योंकि किसी भी नंबर का फैक्टोरियल वो वहां से चालू होकर रिड्यूस होते 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 कहां तक एंड होता है. 1 तक. इसके बाद हम पूरा 1 तक ना लिख के फैक्टोरियल लगा दिया. क्यों. क्योंकि न्यूमरेटर में भी 2n minus 1 का फैक्टोरियल है. अब देखो नेक्स्ट, इन दोनों में बड़ा ये वाला है, ये छोटा को जैसा वैसे रहने दो. और n plus 2 फैक्टोरियल को n plus 2, what is 1 less than n plus 2. n plus 1. उससे छोटा, n. से छोटा n. फैक्टोरियल. ये और ये कैंसिल होगी, ये और ये कैंसिल होगी. तो बचा n plus 2 into n plus 1 into n divided by 2n plus 1 into 2n. 2n मतलब 2 into n into plus. ठीक है, अब यहाँ पे n कैंसिल हो गए. देखो ना, तो बचा n plus 2 into n plus 1 divided by 2 times 2n plus 1. अब बस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक. सॉल्व दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड यू विल गेट 2 वैल्यूज ऑफ n. अगर n का वैल्यू एक फ्रैक्शन में या एक नेगेटिव में आता है तो उसको इग्नोर कर देना, और जो तुम्हारा नेचुरल नंबर आता है, होल नंबर आता है,
उसको ले लेना, ठीक है, कंप्लीट करो उसको। So 10 or minus 3/7. n का वैल्यू क्या है? तो 10 and minus 3/7. तो -3/7 लिख देना, नॉट पॉसिबल. So this is not the answer, and n equal to 10 is the required solution. And the last number is number 9. Try please number 9 first. So everyone wrote down question number 9. So it is 2n का होल फैक्टोरियल, ठीक है, और ये डिनोमिनेटर में है 2 फैक्टोरियल इनटू n minus 2 का फैक्टोरियल. इक्वल्स टू 2. अब एक बात बताओ मुझे, तो 3 फैक्टोरियल, मैं तुम लोग से क्वेश्चन पूछूं, तुम लोग तो मुझसे क्वेश्चन पूछ लिए, अब मैं तुम लोग से क्वेश्चन पूछता हूं. व्हाट इज 3 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल? अब मैं तुम लोग से पूछूंगा कि क्या मैं इसको लिख सकता हूं 3 into 4 का होल फैक्टोरियल, मतलब क्या मैं इसको 12 फैक्टोरियल लिख सकता हूं? तो आंसर का मिल गया ना, तुम लोग का खुद का क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि क्योंकि देखो 3 फैक्टोरियल मींस 6, 4 फैक्टोरियल मींस 24, 6 into 24 is 144. क्या 12 फैक्टोरियल 144 के बराबर? क्या एक होगा ये दोनों? कभी नहीं होगा, तो कभी भी वो मत लिखो. अब देखो ये रेशियो को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो क्या मैं इसको 2n का होल फैक्टोरियल by 2 factorial into n minus 2 factorial into इसका रेसिप्रोकल में लिख सकता हूं? समझ में? सपोज a by b is to c by d, तो इसको a by b into इसका रेसिप्रोकल दैट इज d by c लिख सकते हैं. तो ठीक वैसे मैंने यहाँ पे this into इसका रेसिप्रोकल. अब देखो कंपैरिजन किससे किसको करेंगे. शायद इस क्वेश्चन में कुछ गलती है, मैंने क्वेश्चन तो सही लिखा है. सर कंपैरिजन तो हो जाएगा 2n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल का. आई थिंक मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक किया है. एक्चुअली यहाँ पे 2n का होल फैक्टोरियल. प्लीज चेक द क्वेश्चन. अब ट्राई करो. ठीक है, क्वेश्चन रॉन्ग है. सो 2n फैक्टोरियल गेट्स कैंसिल. इन दोनों में बड़ा कौन सा है? क्लियरली n minus 2 बड़ा है. ये बड़ा नहीं है, याद रखना, क्योंकि बहुत लोग सोच रहे हो 4 है यहाँ पे 2 है तो ये बड़ा है. नहीं, तुम सिंपल सा चीज है ना, तुम एक नंबर ले लो 4 और 2 से ग्रेटर, जैसे 5 minus 4 1, 5 minus 2 3, क्लियरली ये बड़ा है. n minus 2 फैक्टोरियल को हम लोग n minus 2 से एक लेस n minus 3 से भी एक लेस n minus 4 फैक्टोरियल. 4 फैक्टोरियल को 4 into 3 into 2 into 1, 2 फैक्टोरियल को 3. क्रॉस मल्टीप्लाई 2 2 j 4. सॉल्व करना यहाँ से क्या है इनका वाला 5 और 0 और 5. तो 0 तो पॉसिबल नहीं होगा, 0 पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि 0 लगाने से, सुनना है यहाँ पे, 0 minus 2 क्या होगा? नेगेटिव. तो नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल होता नहीं है, तो लिख देना 0 is not possible. एक और मैं तरीका बताता हूँ, सुनना है यहाँ पे सब कुछ. प्लीज आई वांट योर अटेंशन हियर. एक बात बताओ, n minus 2 से n minus 3 कितना छोटा है? एक n minus 2 into n minus 3, राइट साइड में भी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो. 2 into 3 को 3 into 2 लिखो. इससे ये कम है, 3 into 2 इससे भी ये कम है. कंपेयर कर लो. तो यहाँ से इनका वैल्यू 5 ही आएगा. तुम लोग ऐसे 0 तो नहीं है, तो 0 तो आंसर भी नहीं है. ठीक है, क्योंकि हम लोग जब सॉल्व करें मतलब परम्यूटेशंस वाला क्वेश्चन फैक्टोरियल वाला, तो इस तरह से मतलब हम लोग मतलब अगर हम इस तरीके से करेंगे तो हमको n का वही वैल्यू मिलेगा जो पॉसिबल होगा. लेकिन इस तरह से तुमको बहुत सारा पॉसिबल वैल्यूज मिलेगा
बट आफ्टर ऑल तुमको सब इग्नोर करना होगा और जो पॉसिबल वैल्यू उसको एक्सेप्ट करना, ठीक है। अब देखना यहाँ पे जितना भी बाकी क्वेश्चंस है, जितना बाकी क्वेश्चंस है जैसे कि नंबर 3 और 4 एकदम ऐसे ही है। डाउट आ सकता है मुझे पता है, बट आई नो दैट यू विल बी एबल टू डू। कीप इन माइंड वन थिंग, keep in mind one thing that suppose you have 5, let's say suppose if you have np2, इस केस में हम लोग शॉर्टकट लगा सकते हैं, लेकिन अगर मान लो मैं ये बोलूं you have 5pn, तो क्या मैं इसमें शॉर्टकट लगा सकता हूं? नहीं। इसमें हमको फॉर्मूला ही अप्लाई करना है, बस ये ध्यान रखना, आगे का सारा क्वेश्चन हो जाएगा। सारा मतलब 3 and 4 और ई जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डे, जिसमें हम लोग हम पहले ये बताएंगे कि परम्यूटेशंस क्या होता है, और नेक्स्ट डे का क्लास विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग। विद दिस आई एंड टुडेस क्लास, थैंक यू।